डेल स्टेन ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ना वैभव सूर्यवंशी से रिलेटेड धमाका किया है। ही इज़ लाइक के जनरेशनल टैलेंट है वैभव सूर्यवंशी, और ये लड़का सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देगा। उनसे भी ज़्यादा बड़ा बैटर बनकर सामने आएगा, ये डेल स्टेन का कहना है वैभव के बारे में। अब जब किसी ने ये बात सुनी होगी ना तो वो उसका रिएक्शन यही हुआ होगा, अरे ना करें स्टेन भैया, वाकई में डेल स्टेन तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? अबे हम कह रहे हैं ना, अब हम कह रहे हैं तो कोई रीज़न ही होगी। हाँ, रीज़न तो बनती है भाई, रीज़न। अब डेल स्टेन का कहना भी अपने आप में एक रीज़न है। डेल स्टेन साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर, मतलब उसके 100 टेस्ट मैचेस नहीं हैं और 450 के करीब उसकी विकेट्स हैं। ओ भाई, वो अपने आप में एक लेजेंड आदमी है डेल स्टेन। तो अगर वो कह रहा है तो बंदा सोचता तो है कि यार एवी चवल तो नहीं मारेगा। ऊपर से वैभव जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है वो भी आपके सामने है, ठीक है। मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, वो वाकई ही में जनरेशनल टैलेंट है। अच्छा, एक कॉज ऑफ कंसर्न भी डेल स्टेन ने शो किया कि देर इज़ अ चांस कि बीसीसीआई माइट लूज वैभव। बीसीसीआई वैभव के अंदर का जो स्पार्क है उसको ख़त्म ना कर दे, इस खदशे का भी इजहार किया डेल स्टेन ने। वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, प्लस इस साइड की यार यंग है, फियरलेस अप्रोच है, ठीक है। कामयाब तरीन करंट एरा के बॉलर्स को वो रबाडा है, वो जसप्रीत बुमराह है, वो जिसे कहते हैं राशिद खान है, यू नेम इट, वो सबको फेस करने में उसको कोई प्रेशर नहीं होता। वो सबको एक ही नज़रिए से देखता है और एक ही नज़रिए से कूटने की कोशिश करता है T20s में। ही सेड के दिस शोज़ कि उसके अंदर टैलेंट कितना है, स्किल सेट कितना है, कितना वो फियरलेस है, कितना वो फोकस्ड है और कितना वो मतलब पीछे जाने वाला है। तो भाई ठीक है, होगा नाम, हम तो मारेंगे। हमें स्लॉट में बॉल दोगे, हमें हमारे हिटिंग एरिया में बॉल दोगे तो हम प्रणाम तुम्हें पहले ही कर चुके थे टॉस से पहले, ठीक है ना। पैर वैर घुटने शुटने हमने तुम्हारे छू लिए, रिस्पेक्ट हमने तुम्हें दे दी। यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, यहाँ देंगे सीधा छक्का या चौका, उससे कम पर अब हम मानेंगे नहीं। तो उसका वो वाला हिसाब है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है वो डेल स्टेन का ये था कि वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलता है। इस साइड के वैभव को एम्फेसाइज करना चाहिए रेड बॉल क्रिकेट में। ये वैभव के लिए भी बहुत अच्छा होगा, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक बात है ना कि रिस्क ऑफ लूजिंग वैभव, उसमें डेल स्टेन ने कहा है कि यार आप 15 साल के बच्चे को इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलमोस्ट ले आए हैं, स्क्वाड में आप ले आए हैं, आपने किस दिन मैच भी खिला देना है। मतलब वैभव का डेब्यू हो जाना है 15 साल की उम्र में, 3 आगे सीरीज़ में उसका नाम है, तो वो किसी न किसी एक में तो डेब्यू कर लेगा। तो इस साइड के जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी यंग एज में लेकर आते हैं ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट का मेंटल प्रेशर जिसे कहते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होता है। वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल होती है, ज़्यादा इमोशनल होती है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उसमें आपका ना बड़ी जल्दी बर्न आउट होने का बड़ा चांस होता है। तो इसके लिए डेल स्टेन का ये कहना है कि वैभव की जो यूटिलाइजेशन है ना वो बीसीसीआई को बहुत सोच समझ के करनी होगी, कहाँ खिलाना है, कहाँ पर नहीं खिलाना। प्लस ही साइड के आईपीएल में या ये जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, इसमें जब आपको एकदम से इंस्टेंटली आप हिट होते हैं, आपको फेम मिलता है, आपको ठीक ठाक पैसा मिलता है, तो उससे ना आपका दिमाग के कलाबाजी खाने के चांसेस बड़े स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा ही होगा यार, वो जो नया नया अमीर होता है वो कैसी अच्छी हरकतें करता है, पाकिस्तान इंडिया के लोगों को पता ही होगा, ठीक है। वो मतलब वो ना पैसा आपका ना या दिमाग को जाकर हिट करता है। तो वैभव तो आपके सामने ही है, ऑरेंज कैप विनर और एंडोर्समेंट्स, ब्रांड्स, ठीक है, एड्स, फलाना टिमकाना, वो सब कुछ है। मतलब अच्छा खासा पैसा उसके पास ऐड दिए जो 15 आ गया, तो उसको चाहिए पैसा दे पापा के अकाउंट। बल्कि इसका तो अकाउंट भी नहीं होगा, इसका अकाउंट कैसे बन गया भाई? इसका तो आधार कार्ड भी नहीं अभी बना होगा, 18 में बनता है ना वो भी। हाँ, तो फिर तो ऑटोमेटिकली इसके पापा के अकाउंट में पैसा जाता होगा। तो बस ठीक है, पैसे की टेंशन लेने दो अंकल जी को, आप भैया फोकस करो अपनी बैटिंग के ऊपर,
सिंपल इज़ दैट। आपका काम है क्रिकेट खेलना, तगड़ी क्रिकेट खेलना, अपने आप को हर फॉर्मेट के हिसाब से अडेप्टिव बनाना कि मैंने टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी है, मैंने ओडीआई क्रिकेट कैसे खेलनी है, मैंने T20 क्रिकेट कैसे खेलनी है। अगर डेल स्टेन कह रहा है कि आप सचिन से ज़्यादा बड़े बैट्समैन बन सकते हैं, तो आप इस तरीके से बन सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर पिच को देखते थे ना, वो पिच को ऐसे रीड करते थे जैसे आप समझो कि आपका बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा पक्का हो जाए ना जब, तो वो जैसे 2 का टेबल नहीं आपको फर सुनाता, ऐसे रटा हुआ होता है, वो इतनी जल्दी पिच रीड कर लेते थे। फिर उस पिच, अच्छा सचिन का ये था कि वो पिच रीड करके ना फिर उसके हिसाब से अपनी शॉटें मारते थे। वो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो तो ऑस्ट्रेलिया में जो ऑफ पे खेले बगैर, ऑफ साइड पे खेले बगैर सेंचुरी स्कोर की थी, वो तो आप सबको ही उस एग्जांपल का पता होगा, उसको छोड़ो कोई डिफरेंट देता हूँ। साउथ अफ्रीका में ना एक टेस्ट मैच था, अब मुझे ईयर याद नहीं है, वो जो विकेट थी ना उस पर ठीक ठाक किस्म का बाउंस था, और वो जिसको हम कहते हैं ना टेनिस बॉल बाउंस, वो था उस पर। उसमें हेवर्ड था, वो याद है, वो साउथ अफ्रीका का वाइट बॉलों वाला एक बॉलर हेवर्ड, मैथ्यू हेवर्ड इस तरह करके उसका नाम था। शॉन पोलक था, जॉक कैलिस था, मकाया तीनी था। ये उस टेस्ट मैच में ये 4 तो मुझे याद है। उस टेनिस बाउंस का ना सचिन ने पता है कैसे उसको काउंटर किया था यार। ये वो वाला टेस्ट मैच है जिसमें आई थिंक वीरेंद्र सहवाग की डेब्यू टेस्ट सेंचुरी हुई थी, ये वो वाला टेस्ट मैच है। उस टेनिस बॉल बाउंस को सचिन तेंदुलकर ने कोई कट नहीं खेला, कोई ड्राइव मारने की कोशिश नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। उस टेनिस बॉल को सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ अपर कट खेले थे, अपर कट। थर्ड मैन था कोई नहीं, स्लिपें लगी हुई थी, ठीक है, वो स्लिपों के ऊपर से अपर कट खेलते रहे। उन्होंने इस तरीके से उस टेनिस बॉल के इफेक्ट को ज़ीरो किया था। ये जस्ट एक एग्जांपल मेरे जहन में अचानक से आ गई। तो ही वॉज दैट गुड इन रीडिंग पिच, और पिच रीड करने के बाद शॉट सिलेक्शन मैंने क्या करनी है, सचिन तेंदुलकर इस आर्ट में मास्टर थे, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये वैभव को सारा कुछ सीखनी पड़ेगी। बाकी ये सेड के वैभव को, बीसीसीआई को वैभव को रिकग्नाइज़ कराना पड़ेगा, वैभव को बाय द वे खुद भी रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि असल गेम टेस्ट क्रिकेट में है। जो वैल्यू असल वैभव की बनेगी वो टेस्ट क्रिकेट में बनेगी। वैभव अगर टेस्ट क्रिकेट खेलता है और तगड़ी रेड बॉल क्रिकेट खेलता है, इससे वैभव की अपनी वैल्यू भी बनेगी और टेस्ट क्रिकेट की भी वैल्यू बनेगी। टेस्ट क्रिकेट इटसेल्फ तो कुछ नहीं है ना, क्वालिटी प्लेयर्स आते हैं तो टेस्ट क्रिकेट देखने का मजा आता है, ठीक है। अब टेस्ट क्रिकेट अपनी जगह पर है तो हमें क्वालिटेटिव टेस्ट क्रिकेटर भी मिलते हैं, तो इन दोनों का ना आपस में साझेदारी है। तो वैभव अगर एक क्वालिटी टेस्ट क्रिकेटर बनता है तो इससे वैभव को तो फ़ायदा होगा, उसका नाम मज़ीद जिसे कहते हैं डीप होगा, मज़ीद गहरा बनेगा, मज़ीद लोगों में वो जिसे कहते हैं कि अपनी एक रेपुटेशन बना पाएगा। क्योंकि मेरे समेत दुनिया के बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो यही समझते हैं कि यार T20 इज़ एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, वो ये कॉर्पोरेट क्रिकेट है, ये पैसा बनाने वाला फॉर्मेट है। असल जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ना, कि भाई बंदे में कितना दम है, वो पता लगता है रेड बॉल क्रिकेट में। तो वैभव अगर रेड बॉल क्रिकेट को नीचे ले गया ना आपने, फिर तो भाई साहब वैभव के लिए भी सत्य खैरा, टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। तो डेल स्टेन की ये है टोटल वैभव सूर्यवंशी से रिलेटेड जो इंटरव्यू है ना, जो स्टेटमेंट थी उसकी, उसका निचोड़।